Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. That is exercise number. Exercise number 12.3. यही है ना? तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या अपनी टॉपिक क्या है हमारी. ठीक है, देखो एंगल्स क्या है, एंगल्स है ना. तो देखो क्या होता है ना, इसमें एंगल होते क्या है पहले एग्जांपल से समझते हैं. देखो ये जो हमारा ये देखो ये क्या है, हमारा आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है. देखो ये एक आपको ये एक एंगल शो करते हैं. कैसे? इनके बीच का ये जो इतना ये डिस्टेंस है ना, ये एंगल को बताता है. ठीक, तो ये जो बन रहा है ना, ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है. ठीक है, मतलब इसमें दो आर्म्स हैं. ठीक, जो आर्म्स हैं वो इनके क्या कहे जाएंगे, साइड बोले जाएंगे. ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये रे होते हैं, मतलब 2 रेज होती हैं. ठीक, जो जिस पॉइंट पे मिलती है ना, उस पॉइंट पे हमारा क्या, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं. और वो जो डिस्टेंस जहां पे वो मिल जाती है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे सीजर में भी देखो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ये एक एंगल ड्रॉ कर रहा है. जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, नहीं, एंगल्स आप कितना भी बना सकते हो. ठीक है, देखो एक यहाँ पे एंगल ऐसे बन रहा है बुक्स के थ्रू. ठीक, तो यहाँ देखो एंगल का मेन फिगर ये है, देखो ऐसे बनता है एंगल. जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एंगल रहेगा, एंगल की जो साइज होती है ना वो बड़ी भी होती जाती है कहीं कहीं. ठीक है, ऐसे करके. ठीक, मतलब ये पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है. ठीक है, पहले आप उतना मत समझिए, ये समझिए. देखो ये 2 रेज हैं, P एंड Q, 2 रेज हैं जो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. तो उस पॉइंट का क्या नाम दिया गया है, O. ठीक है, तो ये जो बीच में ये जो डिस्टेंस है, यही क्या कहा जाएगा, हमारा एंगल बोला जाएगा. ठीक है, तो ईच देखो यहाँ पे कुछ रिमेम्बर्स पॉइंट दिए गए हैं. ईच ऑफ द रेज इज कॉल्ड एंगल्स और साइड ऑफ द एंगल. जो रेज हैं उनको क्या ठीक है, और देखो इनको हम लिखते कैसे हैं, ये हमारा होता है एंगल का सिंबल. ठीक, जैसा ये होता है हमारा क्या, एंगल का सिंबल, ऐसे हम लिखते हैं. देखो ये एंगल हो गया. ठीक है, अब देखो मैंने क्या लिखा, एंगल. जब इसको नेम राइट करना होगा, इनका नेम भी राइट किया जाता है. तो ऐसा नहीं लिखा जाता है एंगल दिस, नहीं, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझिए. ये देखो ओ को हमें ऑलवेज हम कहाँ लिखते हैं, मिडिल में. ठीक है, तो कहीं से भी लिखो POQ, एंगल क्या हो जाएगा, POQ. तो इसका मतलब अगर मिडिल में O है ना, इसका मतलब क्या है कि एंगल O पॉइंट पे ही बन रहा है. कहाँ बन रहा है, O पॉइंट पे. अब या तो आप ऐसे नेम दे सकते हो, या फिर इस एंगल को आप कुछ भी नेम दे दो. एंगल 1 देखो, एंगल 1 यहाँ पे दिखा गया ना, एंगल 1 लिख सकते हो, एंगल 2 लिख सकते हो, आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो. ठीक, और अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहते हो तो POQ, जहां पे एंगल बनेगा उसको आप मिडिल में रखोगे. ठीक है, बीच में. ठीक है, अब देखो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है. इंटीरियर क्या होता है, जो इन दोनों रो के बीच में जो कुछ पॉइंट्स होंगे उनको इंटीरियर बोला जाएगा. अंदर है, इसके इंटीरियर में तो अंदर है. देखो ये 2 रेज हमारी हैं, इनके बीच में ये इधर कोई जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इंटीरियर होगा. एक्सटीरियर क्या होगा, जो इसके बाहर होंगे. ठीक है, जो इसके बाहर पॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे. देखो है ना, इंटीरियर. अगर आपसे पूछे इसमें इंटीरियर क्या है तो O एंड P, ये इंटीरियर पार्ट है. ठीक, एक्सटीरियर क्या है, Z है, Y है, X है, ये क्या हमारे एक्सटीरियर, बाहर है एंगल से. ठीक है, तो 2 रेज के बीच में जो पॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, इंटीरियर, और इनके बाहर जो पॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर. B क्या होता है, ये वर्टेक्स है. ठीक, ये एंगल का आर्म होता है. ये दोनों क्या होते हैं, एंगल के आर्म्स होते हैं या साइड होते हैं. ठीक है, अब इनको मेजर कैसे करते हैं. ठीक, तो एंगल्स को मेजर करने के लिए देखो सबसे पहले इसकी यूनिट क्या होती है, किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, तो वो यूनिट होती है डिग्री की. क्या होती है, डिग्री. इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे. ठीक है, डिग्री रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह ऊपर मान लीजिए 90 आया. ठीक है, तो 90 लिखे और ऊपर ऐसे हम छोटे में डिग्री दिखाते हैं. ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं, देखो कोई भी एंगल दिया गया है ना,
सपोज ये एंगल दिया गया, हमें चाहिए होगा इसको मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर। क्या चाहिए होगा? प्रोटेक्टर। ठीक है, ये होता है हमारा क्या? प्रोटेक्टर। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल देखो ऐसे, ये देखो, आपको ध्यान से देखिएगा, देखो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये इसका मिडिल पार्ट होता है, इस प्रोटेक्टर का ये मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, तो इस अपनी जो भी हमारी रेज, जो भी हमारा एंगल दिया होगा, उसके वर्टेक्स पे, वर्टेक्स का जहां पे दोनों मिल रहे होंगे, इस वर्टेक्स पे हम इस मिडिल पार्ट को, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, इसको हमने ऐसे रखा, और बिल्कुल ऐसे रखेंगे कि ये जो हमारी लाइन है ना, जो हमारी प्रोटेक्टर की लाइन है, वो ये लाइन हमारे एंगल की जो लाइन दी गई है, उस लाइन को बिल्कुल कवर कर दे। यही हमारा सेंटर रहेगा, ये हमारा क्या है? सेंटर है। तो इसको हम बिल्कुल वर्टेक्स पे रखेंगे, और इसको ऐसा रखेंगे कि ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन बिल्कुल हमारे प्रोटेक्टर को क्या कर दे? कवर कर दे। ठीक, इसके बाद आप इसको मेजर कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए कौन सा एंगल बन रहा है। तो देखो ये बिल्कुल बराबर है, तो ये आ रहा है आपका 50। क्या आ रहा है? ये 50 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल बन रहा है ना, ये 50 डिग्री का एंगल है। ठीक, कैसे लिखे? 50 लिख दिया, और 50 के ऊपर ऐसे छोटे से हम एक जीरो की तरह बनाते हैं, या ओ की तरह, वो हमारा क्या होता है? डिग्री होता है। ठीक, देखो अब हम कुछ प्रोटेक्टर के बारे में जानते हैं। तो प्रोटेक्टर क्या होता है कि ये 10 से लेके ये 180 का इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे जीरो, ये मार्क यहाँ पे 0 होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 180 पे ये खत्म होता है। ठीक, इसके दो साइड्स होते हैं। ये जो लाइन है, ये बेस लाइन कही जाती है। कौन सी लाइन? ये जो लाइन है हमारी, ठीक, ये लाइन जो हमारी क्या है? वो बेस लाइन है। ठीक, हम इसको दोनों साइड से मेजर कर सकते हैं। जनरली हम किससे मेजर करते हैं? जो नीचे वाले हमारे एंगल्स दिए गए होते हैं ना, हम उनसे मेजर करते हैं। 90 दोनों केस में सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए 90 को बड़ा किया। अदरवाइज आप चाहो तो आप देखो, अगर एंगल्स अगर आपको इधर से पूछे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, ऐसे आप इसको रखिए। ठीक, और इधर का जानना है ना, तो हम इधर से काउंट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से काउंट करेंगे। ठीक, और अगर इधर से जानना है तो नीचे वाली वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरह होता है। देखो हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन measure angles in the clockwise or anti-clock direction. We use inner making for anti-clock direction and outer making for clockwise direction. हम inner part को क्या लेते हैं? anti-clockwise के लिए लेते हैं inner part को, ये anti-clockwise जाता है। ठीक है, तो ये inner part को अगर हमें inner part के मेजरमेंट लेना है तो anti-clockwise लेंगे, और अगर outer के लिए तो हम clockwise लेंगे। ठीक है, और सब कुछ वही बताया है। तो देखो जो आपकी एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज बिल्कुल आपका इसी पैटर्न पे है। ठीक, मेजर करने के फर्स्ट वाला चलो मेजर करते हैं हम लोग। देखो इसको आप बुक में करिएगा, कॉपी में मत करिएगा। देखो ऐसे आप रखिएगा इसको यहाँ पे। ठीक, ठीक है, ऐसे इसको रखिएगा बिल्कुल बराबर, ताकि आपको लाइन ना दिखाई दे। नहीं दिखाई दे रहा ना? और इसके बाद इसको मेजर करिएगा। तो आप लोग नीचे वाले पार्ट को ही देखिएगा। ठीक है, किसको देखिएगा? नीचे वाले पार्ट को ही। इसको मेजर किया तो समथिंग, देखो समथिंग 55 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना? देखो ये 50 और 60 के बीच में आ रहा है। तो ये अगर 50 यहाँ इधर से काउंट करोगे तो ये 51, 52, 53, 54, 55, तो ये कहाँ जा रहा है? ये नियर अबाउट 55 जा रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल आपका बनेगा वो 55 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ऐसे ही आप इसको मेजर कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आंसर बताइएगा हमको भी। ठीक है, अब कुछ और जानते हैं एंगल्स के बारे में। तो देखो एंगल्स को हम 4 टर्म्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक ये आपका होता है क्वार्टर टर्न, मतलब इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तो ये जो पार्ट है इसको क्वार्टर पार्ट बोलते हैं, क्वार्टर टर्न बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एंगल हमारा रोटेट करेगा 180 पे। ठीक है, इसके बाद रोटेट करेगा ये 270 पे। देखो यहाँ पे रोटेट किया, और ये पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट जो हमारा एंगल होता है वो कितने का होता है? 360 डिग्री। तो ऑलवेज याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कंप्लीट एंगल कितने का बनता है तो कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अगर आपको देखो एक आप राइट एंगल बना लीजिए,
हाफ टर्न बनाना है तो देखो 90 और 90 ऐड कर दिया, ये 90 डिग्री का है तो 90 इसमें ऐड कर दिया तो क्या हो गया 180 हो गया। फिर उसका हाफ की ऐड कर दिए तो 270 का हो गया। फिर हाफ ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी एंगल्स को। ठीक, तो कुछ भी नहीं करना होता है इसमें भी। देखो क्या करेंगे, एक हम स्केल लेंगे, पेंसिल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और एक लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, एक लाइन को ऐसे हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। हो गया। इसके बाद देखो ये हमारा लाइन क्या हो जाएगा, इसको हम एक नेम दे देंगे, ये हो गया ओ, और ये हमारा क्या हो जाएगा ए। ठीक है, लाइन ही होगा, ये रे होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर है ये है ना, यहाँ से हमको इस पे एंगल बनाना है, तो हम यहाँ से इस जो लाइन का ये जो बिल्कुल किनारा है ना, इसको हम इस पे रखेंगे ऐसे सेंटर पे। बताया था ना जैसे मेजर करते हैं ठीक वैसे इस पे भी रखते हैं, और ऐसा रखेंगे कि ये जो लाइन है ना, जो हमने लाइन बनाई थी, वो इस बेस लाइन को बिल्कुल छुपा दे, मतलब बिल्कुल इसी पे हो। ठीक, हमें बनाना क्या है 60 डिग्री एंगल। तो देखो नीचे वाले आप देखिएगा, जो ये नीचे दिए गए हैं ना एंगल्स, तो 60 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे साइड में यहीं पे जाके आप एक ऐसे पॉइंट दे दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐसे पॉइंट दे दीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको रिमूव करिए, हटाइए यहाँ से, और फिर आप यहाँ से स्केल के थ्रू इसको आप ऐसे ऐड कर लीजिए। सॉरी, ऐड मतलब मत करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ऐसे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 60 डिग्री एंगल। ठीक है, इस तरह बनाना होता है। तो इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.4 में आपको 3 एंगल्स बनाने हैं, 30, 45 एंड 90। ये आप करिएगा, मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक, आपको स्टेप्स अभी नहीं राइट करने हैं, आप पहले एंगल सिर्फ ड्रॉ करिएगा। ठीक है, पहले उतना तो बनाना सीखिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आपको ये सारे एक्सरसाइज करने हैं, एक्सरसाइज 12.3 एंड 12.4। ठीक है, ओके, थैंक यू।